हे गाइस, तो अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और जैसे कि मैं यहाँ पे जग गई हूँ और जगने के बाद मैं पहले अपने कमरे की सफाई कर रही हूँ, बिस्तर की, क्योंकि यहाँ पे हम सोते हैं। तो पहले बिस्तर में झाड़ रही हूँ, उसके बाद फिर बड़े कमरे की भी सफाई करनी होगी। रोज़ का यही काम है मेरा। अब मैं बड़े कमरे में आ गई हूँ गाइस, तो यहाँ पे मैं बच्चों की जितनी कॉपी किताबें होती है फैली थी, तो इनको सेट कर रही हूँ, चादर समेट रही हूँ। और रोज़ का मेरा यही काम है। संडे हो या मंडे, मैं सुबह 6 बजे ही उठती हूँ और सारे घर के काम में लग जाती हूँ। ये सारे कपड़े हैं धोने के, जो मैं इकट्ठा करके रख रही हूँ। उसके बाद मैं इधर ये सफाई कर लेती हूँ गाइस, गोदरेज वगैरह। पता नहीं, धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा गर्मी के टाइम में आते हैं। सर्दी में उतना गंदा नहीं होता, पर ये गर्मी में बहुत ज़्यादा, क्योंकि शायद पंखा की वजह से ना अंदर की और धूल खींचता है। तो ये मैं जितना भी मतलब रोज़ का मेरा यही है, क्योंकि डेली साफ़ करने से ज़्यादा गंदगी जमा नहीं होती, वरना एक दिन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस वजह से मैं जहाँ मतलब दिखता है मेरे को धूल वहाँ मैं कपड़ा मार देती हूँ और रोज़ का रोज़ मैं साफ़ करती हूँ। इधर बेड के ऊपर मैं बाहर गली धो के आई थी, तो मेरे कपड़े गीले हो गए थे नीचे से। तो मैं पीयूष को बोली हूँ कि बेड के ऊपर थोड़ा सा झाड़ दो, क्योंकि यहाँ भी धूल पूरा दिखता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो ये यहाँ पे पीयूष सफाई कर दिया बेड। उसके बाद मैं इधर कूलर वगैरह को भी पोंछ रही हूँ। रोज़ मतलब यही है, जब भी उठती हूँ तो मैं रोज़ ऐसे ही कपड़ा मार देती हूँ, ताकि एक दिन ज़्यादा गंदगी दिखता है। रोज़ को तो उतना नहीं गंदा होता है। फ्रिज वगैरह भी ऐसे ही साफ़ कर ले रही हूँ मैं। उसके बाद ये हाथों हाथ में मैं तो दरवाज़ा वगैरह भी पोंछ लेती हूँ, तो सही रहता है, साफ़ सफाई मतलब अच्छा दिखता है। तो ये देखिए, मैं ये सारे साफ़ कर ले रही हूँ। रोज कितना भी कर लो गाइस, मतलब कि गंदा हो ही जाता है। जल्दी आ गए। ये क्या है सब? क्या और गाइस, मेरे हस्बैंड आज सुबह ही गए थे 3 बजे ड्यूटी, क्योंकि किसी का एयरपोर्ट छोड़ना था, तो वो छोड़ के आ गए जल्दी ही। और फिर यहाँ मैं और पीयूष बेडशीट को सेट करने लगे बड़े कमरे में, क्योंकि जो दीवार की साइड होता है वो बहुत दिक्कत होता है। तो यहाँ पे पीयूष अच्छे से कर दे रहा है, फिर मैं इधर झाड़ रही हूँ। तो 2 जने का हेल्प लगता है ये बेडशीट बिछाने में, तो पीयूष ही मेरी हेल्प करता है। अब मैं कमरे की धुलाई कर देती हूँ, क्योंकि पोछा तो मारती हूँ, बट कभी कभी मैं ऐसे ही धो देती हूँ। अधिकतर तो अभी गर्मी का टाइम है, तो मैं धुलाई कर देती हूँ, पोछा कम ही मारती हूँ। पोछा सर्दियों के टाइम में मारती हूँ, क्योंकि इससे जितने भी बेड के अंदर भी धूल होते हैं वो निकल जाते हैं। इसके बाद मैं वाइपर मार दे रही हूँ, क्योंकि वाइपर कर देने से हवा से फिर सूख जाएंगे कमरे जल्दी से। तो ये देखिए, मैं पूरे अच्छे से वाइपर से पानी को खींच दे रही हूँ। और तब तक पीयूष तो अभी गया नहीं है, किसू चला गया ट्यूशन। पीयूष थोड़ी देर बाद जाएगा, अभी टीवी देख रहा है वो। उसके बाद मैं इधर ये टाइल्स वगैरह है, तो 1 हफ्ता हो गया था, तो एक हफ्ता में मैं ये टाइल्स वगैरह साफ़ कर देती हूँ, ताकि धूल मिट्टी आ जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। तो 1 हफ्ता पहले मैंने साफ़ करा था, और आज फिर से मैं ये टाइल्स वगैरह जो है वो पोंछ रही हूँ, क्योंकि हाथों हाथ सब काम हो जाता है तो अच्छा रहता है। और नहाने से पहले ही मैं ये सारे काम करती हूँ, बाद में मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब साफ़ सफाई करना। नहाने के पहले जितना भी काम होता है मैं कर लेती हूँ। और ये देखिए, इधर पूरे टाइल्स वगैरह साफ़ कर दी हूँ मैं। और अब मैं इधर गैलरी को भी धो रही हूँ और वाइपर मार देती हूँ। यहाँ भी सूख जाएंगे जल्दी से। अब हो गया, इधर भी मैंने पानी खींच दिया अच्छे से। और अब मैं कपड़े जितने भी थे इनको सर्फ में भिगोने के लिए बैठ गई हूँ। तो सारे को मैं कपड़े मशीन में अभी नहीं धो रही हूँ गाइस, क्योंकि सर्दी के टाइम में ज़्यादा कपड़े होते हैं उन्हीं के, तो मैं मशीन में धोती हूँ। वैसे अभी कम कपड़े होते हैं गर्मियों के टाइम में, तो ये मैं हाथ से ही धो देती हूँ। तो बच्चों का स्कूल ड्रेस था और जो डेली में पहनते हैं हम कपड़े, तो ऐसे ही मैं मतलब सर्फ में डुबो के हाथ से ही मसल देती हूँ, तो वो अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। और फिर मैं इन्हें धो देती हूँ। और फिर धोने के बाद मैं आ गई थी छत पे, और छत पे ये सारे कपड़े, मौसम ख़राब था आज भी, तो इस
वजह से मैंने क्या करा कि मशीन में सुखा दिया है कपड़े को और अब मैं फैला दे रही हूँ, क्योंकि हवा चल रही है तो कपड़े मेरे सूख भी जाएंगे और बच्चों का स्कूल भी जाना है तो उनका ड्रेस सूखना बहुत ज़रूरी है। इस वजह से मैंने मशीन में सुखा दिए थे। तो अब बस हवा लगेगी और ये सारे कपड़े सूख जाएंगे मेरे। इनको फैला के अब मैं इस सारे में चिमटी लगा दूँगी, क्योंकि हवा काफ़ी तेज़ चल रही है। तो ये मैं सारे में देखिए चिमटी लगा देती हूँ। तो काफ़ी हवा मतलब तेज़ है गाइस, क्योंकि मौसम थोड़ा सा बादल बादल सा भी है। और गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और आप लोगों ने देखा कि मैं सुबह 6 बजे से उठ के घर के कामों में लग जाती हूँ। रोज़ का यही रूटीन है मेरा। तो अभी तो बस जाके घर का साफ़ सफाई, नहाना धोना हुआ है और अभी नाश्ता बनाना बाकी है। तो अभी मेरे बच्चे ट्यूशन से आए नहीं हैं, तो अभी आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। अभी मैं देखती हूँ नाश्ता कुछ बना लेती हूँ। और गाइस इधर मैं नाश्ते की तैयारी में लग गई हूँ। तो ये परवल था, वो पीले पीले से होने जा रहे थे, तो मैं परवल का ही आलू डाल के भुजिया बना दूँगी, क्योंकि परवल बच्चों को पसंद नहीं है। तो उसमें आलू डाल दूँगी तो वो भी खा लेंगे। और वैसे तो काफ़ी लेट हो गया है गाइस, तो मैं नाश्ता में ब्रेड चाय भी बना सकती थी, लेकिन कि मेरे हस्बैंड आ गए थे तो अच्छा नहीं लगता ना उनको ऐसे ब्रेड और चाय देना। तो इस वजह से मैं कहीं चलो पराठे और भुजिया ही बना देती हूँ। और ये सारे कट हो गए। फिर मैं यहाँ किचन आ गई हूँ। किचन आके मैं धो रही हूँ और इधर कढ़ाई भी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, तो कढ़ाई हो गया गर्म। अब मैं इसमें तेल डाल रही हूँ गाइस। और आटा भी गूंदने के लिए मैंने ये निकाल लिए हैं और इसको छान लूँगी, क्योंकि अभी बरसात का मौसम है तो कीड़े वेड़े का डर रहता है। इस वजह से आटा गूंद के मैं इधर से सब्जी रख दे रही हूँ, क्योंकि थोड़ी देर बाद बनाऊँगी। भुजिया में भी टाइम है, तो भुजिया भी मेरा आधा पक चुका है। इसको मैं दूसरी साइड कर दूँगी पकने के लिए। और फिर मैं इधर अब रोटी बनाने जा रही पराठे। गाइस मैं यहाँ फ्लेक्स पे ही बेल लेती हूँ, जो चकला नहीं लगाती हूँ। पत्थर लगा हुआ तो मैं इसी को बेल लेती हूँ। और फिर इधर मैं तवा हो गया था गर्म, मैंने इसको रोटी डाल दिया बेल के। और ये रोटी भी देखिए मतलब कि पक गया है, तो इसमें मैं रिफाइंड ऑयल लगा रही हूँ। घी भी है, बट मेरे घर बच्चे घी के पराठे नहीं खाते हैं, तो इस वजह से, और बिना ऑयली वाला खाते भी नहीं है सूखी रोटी। इस वजह से मैं रिफाइंड से बनाती हूँ। तो ये देखिए मैं दोनों साइड रिफाइंड लगा दी और ये रोटी बन गई है मेरी। तो अभी पूरी रोटी में पराठे बना लेती हूँ। जितने अच्छे से छिल के बने हुए हैं। और इधर फिर मैं रोटी बन गई, पराठे बन गए थे, तो मैं यहाँ पे चाय चढ़ाई, क्योंकि चाय पराठे और जो भी होता है, मैं मतलब कि चाय नाश्ता साथ करते हैं। बहुत क्या मतलब अधिकतम लोग क्या है कि सुबह पहले चाय पीते हैं, बाद में नाश्ता करते हैं, बट हमारा क्या है कि चाय और नाश्ता साथ में बनता है। और मैं यहाँ पे फिर ये 4 कप में निकाल ली हूँ। और ये पराठे और भुजिया भी मैंने 2 थाली में निकाल लिया है। एक में बच्चे खाएंगे, एक में मैं मेरे हस्बैंड खाएंगे। ये देखिए मैंने निकाल लिया है। अब मैं कमरे में लेके जाऊँगी। और अभी बैठे हैं हस्बैंड के अंदर, तो भी लेट गए लग रहा है। गाइस तो अभी 10 बज रहे हैं और इधर भी पीयूष भी आ गया। तो गाइस अभी हमने नाश्ता बना लिया है और पूरा 10 बज गया है। तो आप लोग भी आइए हमारे साथ, रोटी और भुजिया खा लीजिए। ये क्या है? आलू परवल का भुज। तो परवल फेंका नहीं जाता। तुम्हें परवल नहीं पसंद, तुम आलू खा लो, हम परवल खा लेंगे, दोनों का बात बन जाएगा। तो ये देखिए सब बैठ गए हैं, अब हम भी खा लेते हैं। चल छोटंकू तू टाइम पे आया, चाय मांगिए लेके आ तू। लाइट बंद कर दो छोटे रूम का। क्या ले लो ना, मैं छान के रखी हूँ चाय। लाइट बंद कर। तो गाइस अभी हम नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है। सुबह से सारा काम निपटाते निपटाते ये टाइम हो जाता है हमारा नाश्ता का। और ये लोग तो लग गए खाने, तो अब हम भी खा लेते हैं। क्या अभी का जो टाइम हो रहा है वो 11:30 बज रहा है और मैं किचन आ गई हूँ। और इधर देखिए चावल और दाल मैंने चढ़ा दिया है बनने के लिए। तो इसे बनने देते भी एक कॉल